नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने हम लेकर आए हैं देश भर में चंदे का फंदा अब राजनीतिक दलों के गले में फंस गया है। एक राज्य में ही सत्ता चलाने वाली पार्टी के पास इतना मोटा चंदा आया कहां से है? तो सत्ता में जो है वो कितने राज्यों में सत्ता में है, तो चंदा मिला डिवाइडेड बाय स्टेट अगर करेंगे तो फिर कितना मिला, और अगर विधायकों की संख्या से डिवाइड करें तो पर विधायक कितना मिला, आपको दिखाई देगा कि ये कैलकुलेशन पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस पर बोलने से सबका हिसाब गलत हो रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति अब सैकड़ों करोड़ की नहीं रही, अब हिंदुस्तान की राजनीति हजारों करोड़ की हो गई है। अच्छा, मतलब इस बॉन्ड पर एक पहलू यह भी है कि अब तक जो स्वतंत्रता से लेकर अब तक जो कैश में सब कुछ हो रहा था वो अब बिल्कुल 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 सही मतलब जो काला सफेद वाला खेल है उस पर भी लोगों को आपत्ति है। बिल्कुल सही। कैश वाला फंडे से आपने लाया, लेकिन लाकर आपने पारदर्शिता नहीं रखी, किसी का नाम है, किसने किसको चंदा दिया ये पता नहीं चलेगा, ये कहा गया और उसी में खेल हुआ, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। एसबीआई ने अभी किसको कितना दिया इसका जोड़ी लगा के नहीं दिया है। साइज कितनी बड़ी है, जिसकी साइज बड़ी है उसी को तो चंदा ज्यादा आएगा, जो ज्यादा काम करेगा उसी को तो आएगा। ये कहा जा रहा है कि चंदा दिया, चंदा लिया और धंधा दिया, तो कुल मिलाकर यह भी हो सकता है कि जो अभी सारा बीजेपी के खिलाफ वातावरण बन रहा है ये गेम पलट जाए और इसमें बीजेपी के सिवा जिन लोगों ने लिया है उनका भी गेम सामने आ जाए। जैसे कि ममता बनर्जी अस्पताल में एडमिट होने का संदेह लोग व्यक्त कर रहे हैं, तो आप बीजेपी को 6000 करोड़ क्यों मिले और हमको 1123 क्यों करे? तो भाई तुम्हारी पॉलिटिकल औकात ही उतनी है, औकात कैसे नापी जाए? तो कई मापदंड हैं, लेकिन एक मापदंड सांसद है, दूसरा मापदंड कितने राज्यों में सरकार है। सांसदों को जीतकर लाने के लिए सारे राजनीतिक दल जो क्यों खर्चा करते हैं इतना, ये मुझे भी प्रश्न पड़ता था। आज समझ में आ गया कि पार्टियों के सांसदों के अनुपात में बहुत मोटा पैसा पार्टियों को मिलता है। मतलब 2-4-5 करोड़ लगा भी लेते होंगे तो इतने कमाते हैं। ये तो दुनिया में मुझे नहीं लगता कहीं होगा। इस प्रकार की व्यवस्था हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के बजाय ये राजनीति का गंदाकरण ज्यादा कर रही है, ऐसा ही इस वक्त दिख रहा है। यहां ओवीसी को इसलिए दिखाना है क्योंकि ओवीसी को किसी ने हड्डी नहीं डाली, उसको एक रुपए का बॉन्ड किसी ने नहीं दिया। ये बात अभी तक आंकड़ों के आधार पर सामने आई है। तो भिखारी क्या कहता है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। अब ये तमाम पार्टियों का नाम आ गया ना, इसमें आपकी पार्टी का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को एक बॉन्ड नहीं मिला। अब 6000 करोड़ मोदी को, 1400 करोड़ ममता को, 1200 करोड़ कांग्रेस को, 1100 करोड़ टीआरएस को। अब देने वाले कौन हैं? खरीदार बोलेंगे ना उनको, आप जो दे रहा उसको खरीदार बोलेंगे ना आप। ये अपने आप को बेच रहे, उन्हें खरीद रहा, मगर पूरे भारत में बी टीम कौन है? असदुद्दीन ओवैसी है। औकात पता चल गई। दुबे जी क्या कहेंगे? कौड़ी की भी औकात नहीं है, किसी ने बॉन्ड खरीद कर देना तो दूर की बात है, ओवैसी को किसी ने कौड़ी भी नहीं दी है। इतना बड़ा राजनीति, इतना मोटा पैसा राजनीति करने के लिए दलों को, एक राज्य में सरकारें और 1400 करोड़ 1300 करोड़ रुपए उन दलों को मिल रहा है। ये केवल बॉन्ड का, इसके सिवा का और चंदा अलग है, इनकाइंड में होने वाली बातें अलग है, उनका तो अभी हिसाब भी नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा ट्रांसपेरेंसी मांगा है, वैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का जो अकाउंट बुक होता है वो भी पूरा सार्वजनिक करना चाहिए। किसी को बदनाम करने का काम सुदर्शन कभी करता नहीं। हमारा प्रयास रहता है कि हम सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।